नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम जो प्रकरण लेकर आए हैं आपके बीच वो है कारक। कारक कारक जो शब्द है वो क्री धातु प्लस णुल प्रत्यय से मिलकर बना है। णुल प्रत्यय जो कि वाला अर्थ में होता है और युवार नाको सूत्र से इसका जो ऊ है उस ऊ को अक हो जाता है और हमारे पास शब्द बनता है कारक। कारक अर्थात इसका अर्थ होता है करने वाला, करने वाला। परिभाषा की बात करें तो संस्कृत में परिभाषा है कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कि क्रिया के जनक को कारक कहा जाता है। परंतु यदि हम क्रिया के जनक को कारक कहें तो फिर हमारे सामने सिर्फ दो ही कारक होंगे, या तो कर्तरी कारक, कर्ता कारक, या फिर कर्म कारक। क्योंकि वाच्य जो होते हैं तीन तरह के वाच्य, कर्म वाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य जो होते हैं। तो फिर कर्तृवाच्य में कर्ता जो है वो क्रिया को जन्म देता है और कर्म वाच्य में कर्म क्रिया को जन्म देता है। तो इस प्रकार से हम कहें फिर दो कारक हुए। तो अतः ये परिभाषा कुछ अधूरी सी नजर आती है। अतः जो दूसरी परिभाषा है कि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से प्रत्यक्ष सीधा संबंध हो वह कारक कहलाता है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि क्रिया जो भी वाक्य में क्रिया है उसका प्रत्यक्ष संबंध है। अगर क्रिया से हम प्रश्न पूछें तो वो उत्तर उसका जो भी प्राप्त हो रहा है तो वो कारक है। अगर क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है तो वो कारक नहीं होगा। और इसी कारण जो है संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं। संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबंध का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो क्रिया से न होकर के अन्य किसी कारक से होता है। देखिए हम यहाँ देखते हैं कारक की जैसा परिभाषा, जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि रामः विद्यालये नेत्राभ्याम ज्ञानाय पुस्तकात् संस्कृतस्य पाठम पठति। अब यहाँ पर हमारे पास क्रिया क्या है? पठति। पठति क्रिया है यानी कि पढ़ता है। अब प्रश्न हम करते हैं कि कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। यानी कि पढ़ने वाला कौन हुआ? राम। तो राम क्या हुआ? राम हो गया कर्ता, जो कार्य को करने वाला है, कार्य क्रिया का संपादन करने वाला है, क्रिया का जो संपादक है उसको हम कहेंगे कर्ता। तो यहाँ पर जो कर्ता कौन है? राम। तो राम हो गया हमारे पास कर्ता, राम हो गया कर्ता। क्योंकि हमने जब क्रिया से प्रश्न किया कि भाई पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, कौन पढ़ता है? फिर देखिए फिर क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? अर्थात हम कहें क्रिया का कर्म, अर्थात क्रिया का कर्म क्या है? पढ़ता तो है, पठती क्रिया है, इसका कर्म क्या है? तो क्या पढ़ता है? तो उत्तर आएगा पाठम पठती, पाठ पढ़ता है। अतः पाठ क्या हो गया? कर्म, कर्म हो गया पाठ। अब राम पढ़ रहा है और पाठ पढ़ रहा है, लेकिन किसके द्वारा पढ़ रहा है? पढ़ने का जो साधन क्या है? तो पढ़ने का जो साधन है तो देखें कि वो पढ़ रहा है नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम यानी कि आंखों से, नैनों से, नेत्रों से, नेत्रों से वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पर नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम में हो गया आपके करण कारक, यानी कि क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से किया जा रहा है। तो क्रिया यहाँ पढ़ने का जो पढ़ती क्रिया है उसका संपादन किसके द्वारा हो रहा है? नेत्रों के द्वारा हो रहा है। अतः ये हो गया नेत्राभ्याम तृतीया विभक्ति। फिर इसके बाद देखिए कि वो जो पढ़ रहा है संप्रदान कारक, क्रिया जिसके लिए हो, किसके लिए? किसके लिए पढ़ रहा है? वो ज्ञान के लिए पढ़ रहा है। किसके लिए पढ़ रहा है? ज्ञान के लिए पढ़ रहा है। तो ज्ञान के लिए जो पढ़ रहा है तो ये हुआ संप्रदान। संप्रदान यानी कि जिसके लिए पढ़ा जाए तो ज्ञानाय, ये क्या हो गया? संप्रदान। ऐसे नेत्राभ्याम क्या हुआ? करण, राम हुआ कर्ता और पाठम कर्म। आगे देखें कि से अलग होना, यानी कि हम कहें कि जो अपादान, पांचवा जो कारक है अपादान, क्रिया से उत्पन्न पृथकता का आश्रय, अर्थात क्रिया के कारण कौन सी चीज कहां से अलग हुई। तो यहां पर देखिए ज्ञान के लिए पढ़ा, पाठ पढ़ा, लेकिन कहां से? पुस्तकात, पुस्तकात। तो पुस्तकात इसमें आपके होगा अपादान, अपादान से अलग होना, अपादान यहां पर हुआ। तत्पश्चात देखिए अधिकरण, क्रिया जिस स्थान पर हुई, अर्थात क्रिया कौन से स्थान पर हुई? तो देखें रामः विद्यालय, विद्यालय में, तो इसमें क्या हुआ? अधिकरण, अधिकरण, इसमें हुआ अधिकरण। तो यहां देखें कि हमारे पास जो 6 कारक है
जैसा कि है कि कारकाणी षट, संस्कृत में ये है कारकाणी षट के कारक कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। तो इसमें सबसे पहले कर्ता कौन सा, कर्ता। कर्ता कारक अर्थात क्रिया का संपादक, यानी कि क्रिया को संपादित करने वाला, क्रिया जिसके द्वारा की जाए। यहाँ पर पठती क्रिया है तो किसके द्वारा की गई, राम के द्वारा। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, इसलिए कर्ता कौन हुआ, राम। इसके लिए कर्म, कर्म है क्रिया का कर्म, अर्थात क्रिया क्या हुई, क्या क्रिया हुई, क्या कार्य हुआ। तो क्या कार्य क्या हो, पाठम पढ़ती, पाठ पढ़ा गया। तो पाठम पढ़ती, तो पाठम क्या हो गया, कर्म हो गया, पाठम। इसके अलावा करण, करण एक क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से हो, अर्थात क्रिया की संपादन में जो सर्वाधिक कर्ता का जो सहायक है। तो इसमें सर्वाधिक सहायक क्या है, नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम आंखों से, आंखों के द्वारा उसने जो है पाठ को पढ़ा, अतः इसमें हो गया करण कारक नेत्राभ्याम। इसी प्रकार संप्रदान कारक, क्रिया जिसके लिए हो, जिसके लिए क्रिया होगी वो संप्रदान कहलाएगा। तो संप्रदान यहाँ पर क्रिया किसके लिए की जा रही है, ज्ञान के लिए, ज्ञान आए, इसमें हो गया संप्रदान। अब जो पढ़ने की क्रिया हो रही है, ज्ञान जो आ रहा है वो कहाँ से अलग हो रहा है, तो क्रिया से उत्पन्न पृथकता का आश्रय। तो पृथकता का आश्रय क्या है, पुस्तक। तो इसमें जो है आपके अपादान कारक हुआ पुस्तकात, पुस्तकात। इसी प्रकार अगला है अधिकरण, क्रिया जिस स्थान पर हुई। तो क्रिया किस स्थान पर हुई, यहाँ पर देखिए विद्यालय, विद्यालय में हुई, तो विद्यालय में यहाँ पर अधिकरण कारक हुआ। नोट लगा रखा है यहाँ पर देखें कि संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि संबंध जो है, संबंध का प्रत्येक संबंध क्रिया से न होकर अन्य कारक से होता है। अब यहाँ पर बचा क्या, बचा आपके संस्कृतस्य। अब यदि हम इससे प्रश्न पूछें कि क्या पढ़ता है, तो यहाँ पर आएगा पाठम पठति। अगर हम उत्तर लेंगे संस्कृतस्य पाठम पठति, तो संस्कृत जो है, संस्कृत शब्द का प्रत्येक संबंध धातु से यानी कि क्रिया से न होकर के और पाठम, पाठम से है, और पाठम स्वयं एक कर्म कारक है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो संस्कृतस्य है ये क्या है, संबंध है, संबंध। और संबंध में विभक्ति होती है षष्ठी, षष्ठी विभक्ति इसमें होती है संबंध में, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। तो यानी कि हम कहें कि संबंध को हम संस्कृत में कारक नहीं कहते, क्योंकि यहां पर हमने जब देखा कि संस्कृतस्य पाठम पठति, संस्कृतस्य पाठम पठति, पठति पठति का संबंध संस्कृत से न होकर किससे, पाठम, पाठम से है। अतः संस्कृत यहाँ पर जो है संबंध है और ये कारक नहीं है। इस प्रकार हमने ये जाना कि भाई संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कर्ता, कर्ता इसका चिन्ह होता है कर्ता ने, फिर कर्म, कर्म को, करण के द्वारा या से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, और संबंध जो होता है का, के, की, और इसके अलावा जो है संबोधन होता है हे, रे, भो। तो ये जो कारक है इसके भेद को हमने जाना। और हम बात करें तो संस्कृत में कारक तो होंगे कितने, 6, लेकिन विभक्तियां होगी 7, और यदि संबोधन को भी हम काउंट करते हैं तो फिर हो जाएंगे 8। तो ऐसे 7 विभक्तियां और 6 कारक होंगे। अब इन कारकों के बारे में और अध्ययन करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम जो कारकों के हमने 6 भेद जाने, लेकिन 2 प्रकार से हम कारक को और जान सकते हैं। देखिए कारक जो होते हैं वो वाक्य में 2 तरह के कारक वहां पर हमारे सामने होते हैं। जो 6 कारक होते हैं, लेकिन उनमें भी 6 कारक वो 2 तरह से होते हैं। एक तो होता है उक्त कारक, या जिसे हम कहेंगे प्रधान कारक, अर्थात जैसे घर का जो मुखिया हो वैसे ही एक पूरे वाक्य में एक मुखिया होता है, और जो कारक मुखिया होता है वो होता है प्रधान कारक, या उसे कहेंगे उक्त कारक। उक्त कारक अर्थात क्रिया जिसके अनुसार आती हो, जिस लिंग, जिस वचन, जिस पुरुष का वो वाक्य हो, वो शब्द हो, उसी के अनुसार क्रिया आती हो, तो वो होगा उक्त कारक। और एक वाक्य में एक ही उक्त कारक होता है। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो अनुक्त कारक, वाक्य में उक्त कारक को छोड़ करके और क्रिया जो है उसके अलावा जो भी अन्य जो कारक हैं वो सब अनुक्त कारक होते हैं। जिनमें किस प्रकार से देखें आप कि उक्त कारक या प्रधान कारक कि वाक्य में जिस शब्दानुसार क्रिया का प्रयोग हो, अर्थात वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष जिस शब्दानुसार आते हो वह कारक उक्त अथवा प्रधान कारक कहलाता है। और यह है कि प्रधान कारक जो होता है, प्रधान कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, चाहे प्रधान कारक कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, अधिकरण हो,
कोई सा भी कारक हो, यदि वो प्रधान है, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो कन्फर्म उसमें प्रथमा विभक्ति ही होगी। इसके अलावा दूसरा होता है अनुक्त या अप्रधान कारक। अनुक्त या अप्रधान कारक, वाक्य में प्रधान कारक को छोड़कर अन्य सभी जो कारक हैं वो अप्रधान होते हैं। और अप्रधान कारक जो है, अप्रधान कारकों में नियमानुसार जो विभक्तियां हैं वो होनी है। जैसे अप्रधान यदि कर्ता है तो उसमें तृतीया होगी, कर्म है तो द्वितीया होगी, अप्रधान करण है तो तृतीया होगी, संप्रदान है तो चतुर्थी होगी, अपादान में पंचमी होगी और अधिकरण में सप्तमी होगी। और कारकों के अतिरिक्त जो शेष बचता है षष्ठी शेषे, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। देखें जैसे हमने यहाँ देखा कि राम ग्रंथ पढ़ता है। अब देखिए पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम। तो यहाँ देखिए क्रिया किसके अनुसार आई है? राम के अनुसार। तो यहाँ है देखें कि रामः ग्रंथम, क्या पढ़ता है? ग्रंथम और पठति। अब ध्यान दें, यहाँ देखिए राम एक वचन है तो क्रिया भी क्या है? एक वचन। यहाँ पर राम प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी क्या है? प्रथम पुरुष में है। राम एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है। राम प्रथम पुरुष में है, क्रिया भी प्रथम पुरुष में होगी। लेकिन यदि यहाँ पर हम परिवर्तन करें तो कर्ता के बदलने से क्रिया बदल जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर आ जाए कि छात्र ग्रंथ पढ़ते हैं, छात्र ग्रंथ पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ छात्र है, पढ़ते हैं। अब ये बहुवचन, क्रिया क्या आ गई? बहुवचन। तो यहां पर देखिए क्रिया आ गई पठंती, पढ़ते हैं। अब क्रिया कौन पढ़ते हैं? छात्र पढ़ते हैं। तो फिर यहां पर जो करता है ये प्रधान करता है तो ये भी बहुवचन का होगा और यहां पर हो जाएगा छात्रा। अर्थात इस कारक के बदलने से क्रिया बदल जाए। जबकि ये एक वचन था तो क्रिया एक वचन थी, ये बहुवचन हुआ तो क्रिया भी बहुवचन हो गई। तो अतः इस वाक्य में प्रधान कारक कौन सा है? ये है छात्र। अब यहां अगला वाक्य देखिए, लेकिन यही वाक्य यदि चेंज कर दिया जाए कि राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? ग्रंथ। अब मेन कौन हो गया? ग्रंथ मेन हो गया। और जब ग्रंथ मेन हो गया, प्रमुख ग्रंथ हो गया, तो प्रथमा विभक्ति किसमें आएगी? ग्रंथ में। पठ्यते, और अब प्रथमा विभक्ति आ जाएगी ग्रंथ में। अब प्रथमा विभक्ति जब ग्रंथ में आ गई, यानी कि कर्म में प्रथमा विभक्ति आ गई, तो फिर कर्ता में क्या आएगी? तो देखिए राम के द्वारा, और अप्रधान जो करता है उसमें आएगी तृतीया, कि रामेण ग्रंथः पठ्यते। तो कहने का आशय यह है कि प्रधान कर्ता जो भी होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और अप्रधान जो कारक हैं उनमें अन्य विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो प्रधान कारक जो भी वाक्य में होगा उसी के अनुसार उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, जो कि क्रिया के अनुसार उसका प्रयोग होता है। जिसके लिंग वचन और पुरुष आदि जो है क्रिया के अनुसार आते हैं, उसके लिंग वचन पुरुष बदलने पर क्रिया के भी लिंग वचन पुरुष बदल जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार जो वाच्य परिवर्तन, जो एक रीट में एक टॉपिक आता है वाच्य परिवर्तन, जिसमें कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य बनाते हैं और कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य बनाते हैं। तो वहां पर ये जो है, ये आपको उक्त कारक और अनुक्त कारक का जो जानकारी है, ज्ञान है, वो अत्यंत आवश्यक है। तो उक्त कारक और अनुक्त कारक का ये जानकारी ली हमने। देखें कि उक्त कारक जो भी होगा, चाहे वो कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, संप्रदान, अपादान, अधिकरण या फिर कोई सा भी हो, तो हम कहें उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। परंतु अप्रधान कारक, यदि अप्रधान कारक कर्ता है तो कर्ता में तृतीया, अप्रधान कर्म है तो द्वितीया, अप्रधान करण है तो तृतीया, अप्रधान संप्रदान है तो चतुर्थी, अप्रधान अपादान है तो पंचमी, और अप्रधान अधिकरण है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये हमने जो कारक है इसका एक छोटा सा जो परिचय है वो प्राप्त किया। अब हम जो है कारक को बिल्कुल पहली विभक्ति से हम पढ़ते हैं, प्रथमा विभक्ति से शुरू करते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, और इस प्रकार से हम कारक का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले लीजिए। फिर हम प्रारंभ करते हैं प्रथमा विभक्ति। अब हम जानते हैं प्रथमा विभक्ति। देखिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा वो हम देखते हैं। एक तो उक्त जो कारक है, उक्त कारक कोई सा भी हो, कर्ता हो, कर्म हो, जो भी हो, पर उक्त कारक होना चाहिए। जैसे उक्त अगर कर्तृवाच्य है, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान है या कर्ता उक्त है, तो ऐसे वाक्य को बोलते हैं कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा ये उक्त होगा, तो इसलिए इसमें कर्ता में होगी प्रथमा विभक्ति। जैसे राम ग्रंथम पठति,
यहाँ पर उक्त कौन है? राम है, राम पाठ पढ़ता है, अतः इसमें होगी प्रथमा विभक्ति, राम ग्रंथ पठति, जो उक्त है इसके कारण। लेकिन जब वाच्य चेंज होगा, वाक्य चेंज होगा, यदि कर्म वाच्य हो जाता है तो ये हो जाएगा फिर अब प्रधान कौन होगा कि राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, अब उक्त हो गया ग्रंथ। क्योंकि क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो राम के अनुसार न होकर ग्रंथ के अनुसार हुआ है, अतः ये उक्त हो गया, और ये उक्त होने के कारण इसमें प्रथमा विभक्ति होगी ग्रंथ। पठ्यते, ग्रंथ पढ़ा जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा। अब राम उक्त नहीं है, कर्ता उक्त नहीं है, तो कर्ता यदि उक्त है तो प्रथमा होगी, लेकिन अगर उक्त नहीं है तो फिर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? भाई हम तो ये पढ़ते आए कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन नहीं, कर्ता में अगर अनुक्त है तो फिर उसमें तृतीय विभक्ति होगी। और यहाँ पर देखिए कर्ता है लेकिन ये अनुक्त है, अतः इसमें कौन सी हुई? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो पहला नियम तो हो गया कि उक्त कारक जो होगा उसमें हम प्रथमा विभक्ति करेंगे, चाहे वो कोई सा भी कारक हो। दूसरा है किसी भी संज्ञा आदि जो प्रातिपदिक शब्द है, प्रातिपदिक अर्थात जो सार्थक शब्द हो, जिसका अर्थ निकलता हो, और संस्कृत में कोई भी विभक्ति लगने के पश्चात ही शब्द बनता है और तभी वो प्रातिपदिक होता है, प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात। तो यहाँ पर कि भाई किसी भी प्रातिपदिक शब्द का अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन मात्र में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें अर्थ कोई सा भी हो उसमें, इसके अलावा परिमाप, परिमाप यानी नाप तोल, कि भाई 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, जो भी वेट है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वेट हो, लीटर में हो, मीटर में हो, लंबाई में हो, चौड़ाई में हो, गहराई में हो, किसी में भी हम नापें, चाहे वो जल हो, द्रव हो, ठोस हो, गैस हो, जिसको भी हम नाप रहे हैं उसका नाप तोल कर रहे हैं, परिमाप कर रहे हैं, तो उस परिमाप का जो शब्द होगा उसमें हम कहें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे पहले के जमाने में व्रीहि में कि द्रोणों व्रीहि, द्रोणों व्रीहि, द्रोण व्रीहि कि द्रोण भर चावल, एक द्रोण जो चावल है, द्रोण नापने का पहले का एक पात्र होता था जो लकड़ी का लगभग 5 किलो के लगभग जो पात्र होता था उसको बोलते हैं द्रोण। तो यहाँ पर द्रोण में प्रथमा विभक्ति हुई द्रोण व्रीहि। ऐसे ही देखिए वचन मात्र में, वचन मात्र में आपके जो है प्रथमा भाई 1, 2, 3, 4, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, एक वचन, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उसको बताने के लिए भी हम पहले प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे एकः, 2, त्रय, बहव आदि, जो भी हम संख्या को बताएंगे, वचन को बताएंगे, तो उसमें हम जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लिंग मात्र में किसी भी शब्द का हमें जब लिंग बताना है कि भाई ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, तो फिर उसको बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पुल्लिंग बताया भाई रामः, तो राम से क्या पता चला ये पुल्लिंग है, लता ये स्त्रीलिंग है, फलम ये नपुंसक लिंग है। अब इसका जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक लिंगों में चलते हैं, एक से अधिक लिंगों में चलते हैं। जैसे तटः, तटी, तटम, ये जो तट शब्द है ये पुल्लिंग में तटः बनता है, स्त्रीलिंग में तटी बनता है और नपुंसक लिंग में तटम बनता है। तो फिर इसको बताने के लिए कि भाई ये शब्द किस लिंग में है, यानी कि किस लिंग में है, तो उसको बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो इति शब्द है, इति शब्द, इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे है वयम इमम, कि हम इसको राजेश इति नामना जानिम, कि हम इसको राजेश इस नाम से जानते हैं। तो यहाँ इति है, तो इति के योग में जो राजेश है, इस राजेश में कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा विभक्ति हुई। तो इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा संबोधने च, संबोधने च, संबोधन में भी जो संबोधने च, संबोधन जो है उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम, यहाँ पर विसर्ग हट जाता है, प्रथमा जो एक वचन है उसमें, बाकी हे रामो और हे रामा बिल्कुल प्रथमा विभक्ति द्विवचन और बहुवचन सेम बनता है। सिर्फ जो प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है उसमें थोड़ा अंतर आता है, चाहे वो स्त्रीलिंग का हो चाहे वो पुल्लिंग का हो। तो इस प्रकार हमने जाना कि कहाँ कहाँ हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ कहाँ सबसे पहले जो भी उक्त कारक होगा उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा प्रातिपदिक जो शब्द होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। परिमाण किसी का वजन नाप तोल बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वचन मात्र संख्या बताने के लिए 1, 2, 3 जो भी है उसको बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त आपके संबोधन, संबोधने च, संबोधन में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और इति शब्द के योग में भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। अब हम अध्ययन करते हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। देखिए कर्म कारक द्वितीय विभक्ति,
तो कर्तुरी इप्सितमम कर्म, कर्तुरी इप्सितम कर्म अर्थात कर्ता की जो सर्वाधिक इच्छित वस्तु है, अर्थात कर्ता जिस वस्तु को सर्वाधिक चाहता है, सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा जो इच्छित वस्तु है उसकी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात उसको कर्म कारक कहते हैं। और जो अप्रधान कर्म है, कर्मणि द्वितीया, जो अप्रधान कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कर्म किसको कहेंगे? जो कर्ता की सबसे अधिक, कर्तुरी इप्सित तमम, तमम प्रत्यय प्रयोग हुआ है, मतलब अत्यधिक जिसको चाहा जाता हो वो। तो यहाँ पर देखिए जैसे महेश पुस्तकम पठति, तो महेश पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक, क्योंकि पुस्तक उसे प्रिय है इसलिए पढ़ता है, तो पुस्तक में यहाँ पर कर्म कारक हुआ और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ पुस्तकम। ऐसे ही वानर फलम खादति, अब यहाँ पर वानर फल खाता है, तो क्या खा रहा है? फल खाता है, फल उसे प्रिय है इसलिए वो खा रहा है, तो यहाँ पर इसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ कर्म संज्ञा होकर के। ऐसे देखिए किसान उड़दों में घोड़ा बांधता है, अब यहाँ पर देखिए दो प्रिय चीजें हैं। किसान जो है उसका उड़द का खेत है, तो वो उड़द का खेत भी, उसे उड़द भी प्रिय है और लेकिन वो घोड़ा भी प्रिय है। अब बात यहाँ पर आएगी कि हम कर्म संज्ञा किसकी करेंगे, अर्थात जो किसान को अधिक प्रिय होगा, कर्तुरी इप्सित तमम, तो जो अधिक प्रिय होगा। तो यहाँ पर देखें कि कृषक मासेसु अश्वम बदनाति, तो देखिए द्वितीय विभक्ति किसमें हुई है? अश्वम, यानी कि किसान को जो है घोड़ा अधिक प्रिय है, इसलिए यहाँ पर घोड़े में जो है कर्म संज्ञा हुई और घोड़े में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। मासेसु, उड़द जो है उड़दों में सप्तमी विभक्ति, उड़दों में, तो मासेसु सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो इस उदाहरण से हम ये समझे कि जो कर्ता को ज्यादा प्रिय होगी जो भी वस्तु, यदि एक से अधिक प्रिय वस्तुएं वाक्य में है तो कर्ता को जो अधिक प्रिय होगी उसी की कर्म संज्ञा होगी और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार देखें कि आपके जो अगला जो सूत्र आता है या अगला जो नियम आता है कि अधि सिंह इस्तासाम कर्म, ऐसे सिंह यानी सोना, इस्ता यानी ठहरना और आसाम, सिंह यानी सोना, इस्ता यानी ठहरना, आसाम यानी बैठना, ये जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक क्रियाएं हैं। परंतु जब इन अकर्मक क्रियाओं के पूर्व अधि उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है तो ये क्रियाएं सकर्मक हो जाती है, और अधि उपसर्ग पूर्व जब इन क्रियाओं का प्रयोग होता है तो फिर जो आधार है, आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर के कर्म संज्ञा हो जाती है। कब? जब सिंह, इस्ता, आसाम ये जो क्रियाएं हैं इनके पूर्व, इन धातुओं के पूर्व, इन क्रियाओं के पूर्व जब अधि उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है। जैसे देखें कि हरि बैकुंठ में सोते हैं, अब देखिए आप बैकुंठ में आधार है, सोने का आधार क्या है? बैकुंठ, और आधार में जो है आधारोधिकरणम, आधारोधिकरणम सूत्र से जो है सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक होता है। परंतु यहां पर जब हम देखें तो पूर्व में क्या आ गया? अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग, तो फिर यहां पर अधि सेते आने के कारण बैकुंठ शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई, कर्म संज्ञा हुई कि हरि बैकुंठम अधि शेते, हरि बैकुंठम अधि शेते। अगर यहां पर मैं इस अधि को हटा दूं तो फिर ये जो है जो आधार है, अब इस आधार की जो है द्वितीय विभक्ति न होकर के और इसकी होगी सप्तमी विभक्ति, हरि बैकुंठे सेते, हरि बैकुंठ में सोते हैं। परंतु जब इसके आगे अधि उपसर्ग लग जाता है और अधि उपसर्ग लगते ही अब ये जो है ये सकर्मक धातु हो गई है, अधि शेते, और अधि शेते होते अब यहाँ पर बैकुंठे न होकर के यहाँ बनेगा बैकुंठम, द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म संज्ञा होगी। ऐसे ही हरि बैकुंठ में ठहरते हैं तो हरि बैकुंठम अधि तिष्ठति। इसी प्रकार यदि यहाँ से मैं अधि हटाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बैकुंठे और ये हट जाएगा, परंतु यहाँ पर जैसे ही अधि लगेगा और ये हो जाएगा बैकुंठम, द्वितीय विभक्ति या कर्म संज्ञा जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो हरि बैकुंठम अधि तिष्ठति। इसी प्रकार हरि बैकुंठ में बैठते हैं तो हरि बैकुंठम अध्यास्ते, अधि प्लस आस्ते इति अध्यास्ते। तो यहाँ पर देखिए तीनों जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक हैं, परंतु जब इनके पूर्व में अधि उपसर्ग लगता है तो ये सकर्मक हो जाती है, और होने के पश्चात हम कहें कि इनके जो आधार होता है, इनके आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो द्वितीय विभक्ति के दो नियम हमने जाने, अब आगे और हम नियम जानते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले और नियम जानते हैं। अब द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के जो अगले नियम है वो देखते हैं। जैसे बात करें उपान वध्यांग वशः, उपान वध्यांग वशः अर्थात देखिए जिसको तोड़ेंगे तो उप, अनु, अधि, आंग।
उप अनु अधि आंग ये उपसर्ग आते हों और इनके बाद में वस धातु आती हो। कहने का मतलब है कि वस धातु यानी रहना, वस धातु से पूर्व यदि उप अनु अधि आंग उपसर्ग आ जाते हो तो जो वस धातु है इसके अधिकार यानी कि इसके जो अधिकरण है, इसका जो आधार है, इसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। अगर इस वस धातु से पूर्व उप अनु अधि आंग उपसर्ग आते हैं तो फिर आधार की कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। अगर ये अधि आंग अनु उपसर्ग नहीं आते हैं तो फिर आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, लेकिन यदि ये उपसर्ग पूर्व में आ जाते हैं तो फिर आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होने पर अप्रधान जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण में हम इसको देखते हैं कि हरि बैकुंठ में रहते हैं। हरि बैकुंठ में रहते हैं तो देखिए हरि बैकुंठम उपवस्ति, अनुवस्ति, अधिवसति या आवस्ति, यानी कि उप अनु अधि आ किसी भी उपसर्ग का प्रयोग यदि वस धातु से पूर्व हो रहा है इनमें तो फिर यहाँ पर जो है आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर के और यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होकर के जो आधार है अर्थात वो रहने का आधार क्या है? बैकुंठ, तो बैकुंठ में फिर अधिकरण संज्ञा न होकर के कर्म संज्ञा होती है। इसी प्रकार देखिए ये जो हमने विभक्तियां जानी ये विभक्तियां थी कारक विभक्ति लेकिन कुछ विभक्तियां जो होती है, विभक्तियां दो तरह की से जो होती है, एक तो होती है कारक विभक्ति और एक होती है उपपद विभक्ति। अर्थात पास में कोई ऐसा पद या शब्द हो जिसके योग में कोई विभक्ति हो तो उसको बोलते हैं उपपद विभक्ति। जैसे द्वितीय में बात करें और अक्सर आपके 10वीं बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं द्वितीय विभक्ति से वो इसी उपपद विभक्ति से पूछने की संभावना अधिक रहती है। देखिए जैसे कि अभितः दोनों ओर, उभयतः दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सभी ओर, समया पास में, निक्षा पास में, निकट। हाँ दुखवाचक अव्यय है धिक, ये भी धिक्कार है, प्रति की ओर, यावत तक, अधोअध नीचे नीचे, अध्येदि अधि अधि, अध्येदि अधि अधि बीच बीच में, ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, ये शब्द यदि कहीं पर आ जाते हैं तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रहे इनका थोड़ा ध्यान रखें कि यदि इन शब्दों का दो बार प्रयोग होगा जैसे अधो अधः, अधि अधि, ऊपरी ऊपरी, दो बार प्रयोग होना आवश्यक है तो फिर यहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। परंतु यदि इनका जैसे अधः एक ही बार प्रयोग हुआ है या अधि एक ही बार प्रयोग हुआ है या ऊपरी एक ही बार प्रयोग होता है तो फिर यहाँ पर द्वितीय न होकर के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब हम षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे तो वहां इनको जानेंगे। परंतु यदि इन शब्दों का प्रयोग दो बार होता है अधो अधः, अध्येदि या ऊपरी ऊपरी तो फिर इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब है कि अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, समया, निक्षा, हा, धिक, प्रति, यावत, अधोद, अध्यधि, ऊपरी ऊपरी, ये जो शब्द हैं इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये शब्द जहाँ आएंगे वहां पर द्वितीय विभक्ति आपको करनी है। देखिए जैसे कि राजमार्गम अभितः उभयतः वृक्षा संति, कि राजमार्ग के अभितः उभयतः दोनों ओर वृक्षा वृक्ष संति हैं, राजमार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। तो यहाँ पर जो अभितः उभयतः आया इसके कारण यहाँ पर जो है राजमार्ग में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। क्योंकि आपसे जो दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो जो 10वीं बोर्ड में जो प्रश्न आता है उसमें वो शब्द को रेखांकित करता है और आपसे पूछता है कि रेखांकित शब्द अस्मिन क विभक्ति किम कारणात्, कौन सी विभक्ति है और किस कारण है। एक तो ये जवाब होता है, दूसरा वो अशुद्ध वाक्य दे देता है और अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करना होता है किसी भी प्रकार से। जैसे वो इसमें षष्ठी दे दे, कोई दूसरी विभक्ति दे देता है इसके योग में और हमें द्वितीय करनी होती है। यहाँ देखें राजमार्गम अभितः उभयतः वृक्षा संति। अब जैसे राजमार्ग को रेखांकित किया और पूछा कि इसमें कौन सी विभक्ति है और किस कारण, तो हम लिख देंगे कि भाई राजमार्गम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और किसके कारण? अभितः उभयतः के योग में या अभितः यानी उभयतः के योग में। इसी प्रकार देखिए नगरम, नगरम परितः सर्वतः प्राचीर अस्ति, कि नगर के परितः चारों ओर सर्वतः सभी ओर प्राचीर दीवार अस्ति है, दीवार है, कि नगर के चारों ओर दीवार है। तो फिर ये परितः और सर्वतः के योग में नगरम में जो क्या हुई? द्वितीय विभक्ति हुई। ऐसे ही विद्यालयम समया निक्षा देवालय अस्ति, कि विद्यालय के समय यानी कि समया निक्षा निकट में जो है देवालय अस्ति, क्या है? मंदिर है। देवालय यानी मंदिर है।
इसी प्रकार छात्रा विद्यालयम प्रति गच्छति। अब देखिए छात्रा प्रति, यहाँ पर तो प्रति के योग में होगा, तो विद्यालयम प्रति की छात्र विद्यालय की ओर जा रहे हैं, छात्र विद्यालय की ओर जा रहे हैं, की ओर, प्रति का अर्थ होगा की ओर, तो विद्यालय की ओर जा रहे हैं, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार गणेश वनम यावत गच्छति, कि गणेश वन तक जाता है, यावत तक, कि गणेश वन तक जाता है, तो इस यावत के योग में जो वन है, इस वन में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार देखिए दुष्टम धिक, कि दुष्ट को धिक्कार है, तो इस धिक के योग में जो दुष्ट शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय हुई, दुष्टम। इसी प्रकार हा दुर्जनम, दुर्जन को हा मतलब दुख है, दुख है, दुर्जन के लिए दुख है, तो ये दुर्जनम जो द्वितीय हुई व्यक्ति हुई, किस कारण हुई, हा शब्द के कारण, तो इस हा शब्द के कारण या हा पद के कारण इसमें द्वितीय हुई। आगे देखें, जो तीनों शब्द मैंने आपको बताया थे कि ये दोनों अगर दो शब्द जो है दो बार कंटिन्यू आते हैं, तो फिर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अधो अध, तो यहाँ भूमिम, कि भूमिम अधो अध जलम अस्ति, कि भूमि के, जमीन के नीचे नीचे जो है जल है। इसी प्रकार लोकम अधि अधि हरि अस्ति, कि लोक के बीच बीच में, अधि अधि बीच बीच में जो है हरि है, बीच बीच में हरि है। इसी प्रकार लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, इस प्रकार लोकम, इस लोक के ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर जो है सूर्य है, सूर्य है। तो ये उपपद विभक्ति में हमने शब्द को जाने कि अभित उभेत परित सर्वत समया निक्षा हा धिक प्रति यावत अधोद अध्यधि ऊपरी ऊपरी, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। लीजिए देखते हैं आगे, द्वितीय विभक्ति में और आगे जानते हैं। अगला जो सूत्र है, अगला जो नियम है कि काला ध्वनोर अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग का मतलब होता है लगातार, निरंतर, निरंतरता। अत्यंत संयोग का मतलब निरंतरता। काल यानी कि समयवाचक, अध्वन यानी दूरीवाचक या मार्गवाचक, कि कालवाचक व मार्गवाचक शब्दों में अत्यंत संयोग यानी निरंतरता हो, बीच में रुकना नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा जो रुकना नहीं है, निरंतरता होना चाहिए, लगातार। अत्यंत संयोग निरंतरता होने पर समयवाचक व दूरीवाचक जो शब्द हैं उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए पूरा महीना कल्याणकारी है, अब यहाँ पर पूरा एक दो दिन दूसरे नहीं, पूरा महीना कल्याणकारी है, तो कार्य लगातार है, हम कहें अत्यंत संयोग है, तो यह समयवाचक शब्द है या कालवाचक शब्द क्या है, महीना। इसमें द्वितीय विभक्ति करेंगे मासम, संपूर्ण मासम कल्याणी अस्ति। दूसरा अगला देखिए कि नदी कोस भर तक टेढ़ी है, अर्थात एक कोस तक पूरी टेढ़ी है, बीच में ये नहीं कि बीच में सीधी हो गई, पूरी एक कोस तक टेढ़ी है, तो नदी, यहाँ पर देखिए कोस जो धुरीवाचक शब्द है कोश, तो क्रोश, तो नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, नदी कोस भर टेढ़ी है। देखिए राजेश लगातार 5 दिन पढ़ता है, लगातार पढ़ रहा है, कितने दिन, 5 दिन, 5 दिन लगातार पढ़ रहा है, तो ये क्या है, कालवाचक या समयवाचक जो शब्द है। तो फिर इसमें फलम फले फलानी और फलम फले फलानी द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन इसलिए, तो राजेश 5 दिनानी पठती, राजेश 5 दिनों तक लगातार पढ़ता है। तो कहने का अर्थ है कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों का प्रयोग होने पर और लगातार अत्यंत संयोग होने पर, लगातार यदि कोई कार्य हो रहा है तो जो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द है उनके योग में जो है, उनमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आज हमने ये प्रथमा विभक्ति कारक का परिचय हमने जाना, प्रथमा विभक्ति के जो नियम है कुछ वो हमने जाने, और द्वितीय विभक्ति के भी जो नियम है वो हमने जाने। द्वितीय विभक्ति के कुछ नियम और हम और देखेंगे, और इसके अलावा जो अन्य जो कारक हैं उनको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।